तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 13वां, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इस अध्याय को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो पहला है, चुंबक वह पदार्थ है जो लौह तथा लोह युक्त चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। चुंबक के आखिरकार क्या कौन कौन से गुण होते हैं? प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबकीय लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, नॉर्थ एंड साउथ। साउथ से हमेशा साउथ नहीं चिपकेगा, परस्पर से संबंध नहीं बनेगा, और नॉर्थ से नॉर्थ नहीं इसके पास आएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एसआई मात्रक टेस्ला इसका एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। दिक्सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक होती है। दिक्सूचक अर्थात दिशा सूचक। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। क्षेत्र रेखाएं बंद वृत्त होती हैं। तो ये रेखाओं के कुछ गुण हैं। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका अर्थ है कि बिंदु पर दो दिशाएं जो संभव नहीं हैं। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। तो छड़ चुंबक के जो ये क्षेत्र है इसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। चुंबक के चारों ओर जो क्षेत्र होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड वह पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया कि चुंबक धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन कि हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड वह पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। दक्षिण दायां हस्त अंगुष्ठ नियम। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ विद्युत धारा वाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता है। तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को दिशा बताती है। तो ये हमारा जो दाहिना हैंड है वो एक छड़ को पकड़े हुए है। विद्युत धारा जो कि हमारा अंगूठा है वो विद्युत धारा की ओर संकेत करता है। जो चारों ओर इसके रोटेशन है वह चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। सीधे चालन से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर संकेत वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगूठा नियम या दिक्सूचक से दी जाती है। चालक के नज़दीक वाले वृत्त निकट होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र ए धारा की शक्ति। चुंबकीय क्षेत्र ए 1/में में चालक से दूरी। तो आप इसे समझ सकते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर संकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाखंड पाश के सरल जैसा प्रतीत होता है। पाश के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। चुंबकीय क्षेत्र ए चालक से प्रभावित होने वाली धारा। चुंबकीय क्षेत्र A/1 में चालक से दूरी। चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या के बराबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है। प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान है। परिनालिका पास लिपटी हुई रोधी तांबे की तारें। पास लिपटी हुई रोधी तांबे की तारें जिसे आप देख सकते हैं कि अनेक फेरी वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तथा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण, परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर। परिनालिका का उपयोग किसी
चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में क्या अंतर है? यह अस्थायी चुंबक होता है, अतः आसानी से चुंबक तब समाप्त हो जाता है। आसानी से चुंबक तब समाप्त नहीं होता क्योंकि ये स्थायी चुंबक होता है। इसकी शक्ति बदली जा सकती है। इसकी शक्ति एक निश्चित होती है। ध्रुवीय बदली जा सकती है, इसलिए ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती। इसकी प्राय अधिक शक्तिशाली होती हैं, इसकी प्राय कमजोर शक्ति। तो जो विद्युत चुंबक है वो स्थायी चुंबक के बिल्कुल विपरीत है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। आंध्र मैरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। तो इसे आप डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। फ्लेम का वाम बायां हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम बायां हस्त नियम अपने हाथ की तर्जनी अंगूठे के पास की जो उंगली होती है उसे हम तर्जनी कहते हैं। तो मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यही तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा की ओर संकेत करेगी, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या बल की ओर संकेत करेगा। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी तर्जनी है अर्थात अंगूठे के पास की उंगली, तो वह चुंबकीय क्षेत्र की ओर संकेत करती है और जो इसके पास की उंगली है वो विद्युत धारा की ओर तथा जो अंगूठा हमारा है वो विद्युत धारा की दिशा और बल की दिशा की ओर संकेत करता है। मानव शरीर के हृदय व मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। MRI मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग चुंबकीय अनुवाद प्रतिबिंब का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है जो पृष्ठ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित है। यह धारा की दिशा को भी संसूचित करते हैं। तो आप इसे याद कर लें, आखिरकार गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जो पृष्ठ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। यह धारा की दिशा को भी संसूचित करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब किसी चालक को प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा यह परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहलाती है। क्रियाकलाप फर्स्ट, जब चुंबक को कुंडली की तरह लाया जाता है, गैल्वेनोमीटर में संश्लेषित विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। जब चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो कोई विशेष कुछ नहीं होता, अर्थात कोई विशेष कार्य नहीं होता। जब चुंबक को दूर ले जाता है तो गैल्वेनोमीटर में संश्लेषित विशेष होती है परंतु पहले की विपरीत होती है। क्रियाकलाप 2, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली में अंतर। स्विच ऑन किया जाता है, स्थायी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। स्विच ऑफ किया जाता है, गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विशेष कोई विशेषण नहीं। गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विशेष परंतु पहले से विपरीत, अर्थात स्विच ऑन करने पर गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विपेश आता है और स्थायी विद्युत धारा में कोई विपेश नहीं आता। और स्विच ऑफ किए जाने पर गैल्वेनोमीटर क्षणिक दोबारा आता है परंतु पहले के विपरीत दिशा में आता है। फ्लेमिंग दिशा दक्षिण दायां हस्त नियम। तो पहले हमने बायां पीड़ा, अब हम दायां हस्त नियम पढ़ते हैं। अपने दाहिने हाथ की तर्जन, जो हमारा दाहिने हाथ की तर्जन है अर्थात अंगूठे के पास की उंगली मध्यमा जो मध्य उंगली है और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की और अंगूठा चालन की दिशा की और गति संकेत करे तो मध्यम चालन में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा है। तो आप ये याद कर लें, यह नियम जनरेटर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के काम आता है। प्रत्यावर्ती धारा, जो विद्युत धारा समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। भारत में विद्युत धारा हर 1/100 सेकंड के बाद अपनी दिशा उत्क्रमणीय कर लेती है। समय अंतराल 1/50 सेकंड। आवर्ती लाभ, प्रत्यावर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता। दिष्ट धारा, जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती, दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा को संचित कर सकते हैं।
सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने में ऊर्जा का शेयर ज़्यादा होता है। स्रोत सेल, बैटरी, घरेलू विद्युत परिपथ। 3 प्रकार की तारें प्रयोग में लाई जाती हैं: विद्युन्मय तार, उदासीन तार और भूस्पृंग तार। भारत में विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार में बीच 220 वोल्ट की विभवांतर होती है। तो ये हमारा खंभा है, इसमें बिजली का आपूर्ति होती है और ये फ्यूज़ में आती है, फिर यह विद्युत मापी मीटर में आती है और फिर वितरक वस्तु द्वारा हमारे पृथक या हम स्विच कहते हैं उसमें आ जाती है। भूस्पर्क तार, यदि वितरक के धात्विक आवरण से विद्युत धारा का क्षरण होता है तो यह हमें विद्युत आघात से बचाता है। यह धारा के क्षरण के समय अलग प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। लघुपथन शॉर्ट सर्किट, जब एकसमात विद्युतीय तार व उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है, अतिबारण हो सकता है। तो लघुपथन तार की ये कुछ विशेषताएं हैं। अतिबारण, जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तो यह भी बारण पैदा करता है। कारण, आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि। एक ही सॉकेट में बहुत सी विभिन्न संयंत्रों को संयोजित करना। सुरक्षा युक्तियाँ, विद्युत फ्यूज लाकर हम इससे बच सकते हैं। भूसंपर्क तार, जिसे अर्थ कहते हैं, उससे लगाकर हम बच सकते हैं। और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB जिसे कहते हैं, उससे लगाकर हम भी बच सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आज का हमारा जो चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वो कंप्लीट होता हुआ। तो मिलेंगे ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।